तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडिका को, जो कि मैग्स्थनीज की रचना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 5-6 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मैग्स्थनीज की रचना इंडिका। यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सभी को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको बताती चलूँगी साथ साथ। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे इंडिका पुस्तक किसकी है, तो ये है मैग्स्थनीज की। और मैग्स्थनीज था कौन, तो ये सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत में आता है। तो यहीं से ही 3 प्रकार के क्वेश्चन बन गए हैं कि इंडिका रचना किसकी है, मैग्स्थनीज की है। और मैग्स्थनीज किसके राजदूत थे, तो सेल्यूकस के ये राजदूत थे। किसके दरबार में भारत में आते हैं, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये भारत में आते हैं। तो 304 ईस्वी पूर्व से 299 ईस्वी पूर्व के बीच ये भारत में रहते हैं मैग्स्थनीज। इनका ग्रंथ है इंडिका, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। हालांकि ये ग्रंथ जो है अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं हुआ है, यानी जो जैसा मैग्स्थनीज ने लिखा था वैसा हमें ये प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि लेकिन अनेक यूनानी लेखकों ने इन पर लिखा है, यानी उन्हीं को आधार बनाकर लिखा है, लेकिन मूल रूप से ये प्राप्त नहीं हुआ है। लिखने वाले कौन कौन से हैं वो राइटर वो देखेंगे, एरियन, स्ट्रैबो, प्लूटार्क, प्लिनी, जस्टिन और डायोडोरस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस किस यूनानी लेखकों ने इंडिका पर अपने वो लिखे हैं। तो ध्यान रखना है कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमारे यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गए हैं कि इंडिका किसकी बुक है, किसके राजदूत थे मैग्स्थनीज, किसके दरबार में आए, और मूल रूप में नहीं है तो किस किस ने इन पर रचनाएं लिखी हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें स्ट्रैबो की, तो इन्होंने मैग्स्थनीज के वृत्तांत को पूर्ण रूप से असत्य माना है, यानी इनके वृत्तांत में कोई भी यानी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं, और वो कहते हैं कि ये पूर्णतया असत्य है। तो इन्होंने भी इनकी ये बुक पर अपना एक तरह से उद्धरण लिखा है, तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे हम चंद्रगुप्त का नाम जो मैग्स्थनीज ने बताया है वो क्या बताया, सेंड्रोकोटस। तो ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि सेंड्रोकोटस किसने कहा है। तो इंडिका में मैग्स्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम क्या लिखा है, सेंड्रोकोटस। और राजधानी बताया है पोलीब्रोथा को, जो कि पोलीब्रोथा को ही पाटलिपुत्र कहा गया है। तो राजधानी का नाम क्या दिया है, पोलीब्रोथा, और पाटलिपुत्र जिसका नाम है, जो कि पाटलिपुत्र पर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि गंगा और किसके संगम पर बसा हुआ था पाटलिपुत्र, तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसा था पाटलिपुत्र। तो मैग्स्थनीज ने चंद्रगुप्त का नाम सेंड्रोकोटस के रूप में उद्धृत किया है। इनके अनुसार शासक के चारों ओर सशस्त्र महिलाएं अंगरक्षक के रूप में रहती थीं, और पाटलिपुत्र को इन्होंने राजधानी बताया है, जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। तो यहाँ से देखिए कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं इस टॉपिक से, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। देखिए पाटलिपुत्र की बहुत प्रशंसा की है इन्होंने, और कहा लास्ट में बहुत सा विस्तार करते हैं कि इतनी चौड़ी है, इतनी, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। थोड़ा ये ध्यान रखिए कि मैग्स्थनीज के अनुसार भव्यता और शान शौकत में ये जो पाटलिपुत्र है जिसको उन्होंने पोलीब्रोथा लिखा है, तो ये शान शौकत में सूसा और एक बतना के राजमहल से इसकी तुलना की है। किसकी, पोलीब्रोथा की। किससे की है, सूसा और एक बतना के राजमहल से इनकी तुलना की है। मैग्स्थनीज कहता है कि ये उनसे भी अच्छी है। तो इस प्रकार का ये मैग्स्थनीज लिख रहा है अपनी बुक इंडिका में। इसके अतिरिक्त नगर प्रशासन का उल्लेख करता है मैग्स्थनीज, और कहता है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन जो है 6 समितियों द्वारा होता है। इन्होंने मैग्स्थनीज ने सैन्य प्रशासन का भी वर्णन किया। इनके अनुसार सैन्य प्रशासन जो है 6 समितियों द्वारा किया जाता था। मैग्स्थनीज के अनुसार राजा जो है भू राजस्व का 1/4 भाग लेता था, और कौटिल्य इसी के बारे में लिखता है। आप भू राजस्व की बात करें
तो मैग्स्थनीज अलग लिख रहा है, 1/4 लिख रहा है, और यहाँ पर कौटिल्य जो है वो भू राजस्व की मात्रा बताता है 1/6 भाग। इसके अतिरिक्त मैग्स्थनीज जो है ना उत्तरापथ का भी वर्णन करता है। उत्तरापथ मार्ग का वर्णन करता है कि यह सड़क जो है, जो कि उत्तरापथ कहलाता था, यह सड़क सिंध को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ती थी। तो इम्पोर्टेंट बनता है यहाँ से, इन्होंने उत्तरापथ का वर्णन किया है अपनी ग्रंथ कौन से, इंडिका में, कि सिंध प्रांत को बंगाल के सोनार गांव से जोड़ता है। इस सड़क का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा करवाया गया और मध्यकाल में यानी कालांतर में शेरशाह सूरी ने इसे पक्की सड़क के रूप में परिवर्तित किया। ठीक है, तो देखिए पहले इसको बनाया किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और मध्यकाल में शेरशाह सूरी ने इसको सड़क को पक्का किया और इसका मार्ग का नाम क्या रखा, शेरशाह सूरी मार्ग। आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो कि ऑकलैंड थे, इसका नाम जीटी रोड रख देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसको बनाते हैं और पक्की सड़क करवाते हैं शेरशाह सूरी और नाम रखते हैं शेरशाह सूरी मार्ग। ठीक है, उत्तरापथ की बात हो रही है जिसका वर्णन कौन कर रहे हैं, मैग्स्थनीज कर रहे हैं अपनी ग्रंथ इंडिका में। तो आगे चलकर ब्रिटिश गवर्नर जो है इसको जीटी रोड नाम देते हैं, ये ध्यान रखना है। जीटी रोड नाम किसने दिया, ऑकलैंड ने दिया। बनाया किसने है, इसको पक्का किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। इसी बुक में देखिए 7 जातियों का भी वर्णन मिलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है और क्रम से लगानी पूछ ली जाती हैं। तो ध्यान रखिए, इन्होंने ब्राह्मण तथा दार्शनिक का उल्लेख किया है, कर्षक वर्ग का उल्लेख किया है, गवाले तथा आखेटक का वर्णन किया है, व्यापारियों का वर्णन किया है, शिल्पी का वर्णन किया है, योद्धा का और सैनिकों का वर्णन किया है, निरीक्षक तथा गुप्तचर का वर्णन किया है। इसके अलावा 7वें नंबर पर जो आता है वो है मंत्री एवं परामर्शदाता सभासद का इन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है, आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इंडिका से, तो इसको बिल्कुल ही याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैग्स्थनीज के अनुसार भारत में सोने की उत्कृष्ट खानी थी जिससे पर्याप्त मात्रा में सोना निकाला जाता था। और वो कहता है, देखिए कुछ काल्पनिक तथ्य भी उसने दिए हैं और यही कारण है कि स्ट्रैबो जो है इस ग्रंथ को पूरी तरह से नकारता है और कहता है ये विश्वसनीय नहीं है। तो देखिए सोने की खानों के बारे में बता रहा है वो कि यहाँ से चींटियाँ भी सोने को निकालती थी बुरादे के रूप में। और इन्होंने ये प्रसिद्ध सोने की खान का स्थान जो है दर्दिस्तान, यानी जो कि कश्मीर में, दर्दिस्तान कश्मीर में बताया है इन्होंने कि यहाँ पर इस प्रकार की खान थी, बहुत बड़ी खान थी, उत्कृष्ट थी, कि चींटियाँ भी यहाँ से बुरादे के रूप में सोना निकालती थी। तो यहाँ पर बहुत सारे तथ्य हैं जो कि मैग्स्थनीज के बहुत भ्रामक भी हैं और इनके मिथ यानी ये भ्रामक तथ्यों से भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहली बात करें हम यहाँ पर, तो उन्होंने जिसका वर्णन किया है दास प्रथा का, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैग्स्थनीज द्वारा क्या कहा गया है दास प्रथा के बारे में। तो उन्होंने कहा कि दास प्रथा थी ही नहीं। इसके अतिरिक्त जबकि मान्य यही है कि दास प्रथा थी, क्योंकि कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। इसी प्रकार त्रिपिटक में भी 3 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। क्वेश्चन ये बनता है कि मैग्स्थनीज ने दासों के बारे में क्या कहा है, तो यही कहा है कि दास प्रथा उस समय में बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अतिरिक्त एक और भ्रामक तथ्य है जहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैग्स्थनीज कहता है कि अकाल नहीं पड़ते थे, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय अकाल पड़ने का वर्णन मिलता है। इसी प्रकार हम देखें, आप सभी जानते हैं अशोककालीन जो अभिलेख हैं, जैसे कि सोहगोरा का जो कि गोरखपुर से प्राप्त हुआ है, सोहगोरा का, और महास्थान के अभिलेखों से अकाल के समय राज्य द्वारा अनाज वितरण का वर्णन मिलता है। यानी जो अकाल के प्रमाणित तथ्य मिलते हैं सोहगोरा और महास्थान से मिलते हैं अभिलेखों से कि अकाल पड़ता था और राज्य द्वारा अनाज का वितरण किया जाता था। तो इन्होंने बहुत ही, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इनके भ्रामक विवरण से भी बनते हैं क्वेश्चन। ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि दास प्रथा के बारे में क्या कहा है, अकाल के बारे में उनका क्या मत था। इसके अतिरिक्त मैग्स्थनीज के अनुसार भारत में लेखन कला का अभाव था। तो ये भी बात हम बिल्कुल भी नकार सकते हैं। क्यों नकार सकते हैं? क्योंकि वेदों की रचना हो चुकी थी
और सूत्र साहित्यों की भी रचना हो चुकी थी, जिसको हम आप सभी पढ़ते हैं। वेदों के बारे में और सूत्र साहित्य के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो मैग्स्थनीज की ये बात भी बिल्कुल ही भ्रामक है, लेकिन यहाँ से तीनों से ही पॉइंट बनते हैं कि दास प्रथा बारे में क्या कहा है, अकाल के बारे में क्या कहता है, और इसके अतिरिक्त लेखन कला के बारे में उन्होंने क्या कहा। तो ये कहा कि अभाव था और दास प्रथा थी ही नहीं और अकाल पड़ते ही नहीं थे। तो आज के वीडियो में इतना ही, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।